खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। साथियों, कई दशक पहले उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने एक बहुत बड़ा कालजयी उपन्यास लिखा था, नमक का दरोगा। बहुत ही सरल और सहज भाषा में और एक ग्रामीण पृष्ठभूमि पर नमक के दरोगा और उससे जुड़े संस्मरण को बहुत ही ढंग से उसको परिभाषित किया था। लेकिन आज के इस सोशल मीडिया के युग में क्या नमक के दरोगा जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था, उनके पन्नों को पलटने की जरूरत है? क्या आज भी उपन्यास सम्राट के उस उपन्यास की प्रासंगिकता आज के इस मोबाइल के दौर में, इस तेजी से हाईटेक वाले दौर में बहुत जरूरी हो गई है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नमक की। नमक, जैसा कहा जाता है, नमक हमेशा आंदोलन का हिस्सा रहा है, हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। या यूं कह लीजिए आप कि नमक एक ऐसी चीज है कि जो खान पान ही नहीं, सारे धर्म संप्रदाय संस्कृति में नमक वही होता है। नमक की न कोई जाति होती, न कोई बिरादरी होती है। ऐसा ही एक वाकया राजधानी लखनऊ में जो एक दिन पहले देखने को मिला। ब्रांडेड जो टाटा नमक है, उसके तकरीबन 12 से 13 हजार नकली पैकेट राजधानी लखनऊ की पुलिस टीम ने यहाँ के दुबग्गा क्षेत्र से पकड़ा। जब यह बात जैसे ही लोगों के बीच फैली, लोगों के होश फाख्ता हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में जब नमक में मिलावट हो रही है तो आगे आदमी क्या खाए और क्या पिए। अभी तक सुनने में यही आता था कि मिठाई, खोया, पनीर, दूध, दही, घी, चाय पत्ती में ही मिलावटखोरों का सिंडिकेट काम करता था। लेकिन अब नमक भी इन मिलावटखोरों से अछूता नहीं रह गया। अगर हम नमक के इतिहास पर थोड़ा सा जाएं, अपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के दौर को याद करें, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए नमक सत्याग्रह का आंदोलन बारदोली के गुजरात में समंदर के तट पर किया था। और एक मुट्ठी नमक उठाकर उन्होंने उस दौरान ब्रिटिश काल के उस काले कानून को तोड़ने का काम किया था। और नमक के जरिए ही उन्होंने देश प्रदेश के सारे भारतवंशियों को, सारे राष्ट्र के लोगों को, हर संप्रदाय के लोगों को एक सूत्र में, राष्ट्र की एकता में बांधने का काम किया था। लेकिन आज वही नमक अब समाज में इस प्रकार से घुलता जहर बनता जा रहा है। लोगों के घर में जिस तरीके से ब्रांडेड जो टाटा नमक के नाम पर जो वह नमक पहुंच रहा है, इसके लिए सरकार न गंभीर दिख रही है, न ही सिस्टम। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो कहा जाता है कि खाद्य सुरक्षा कानून, लेकिन यहाँ पर खाद्य सुरक्षा कानून का जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करें, हैरत की बात यह रही कि जो राजधानी में यह जो नकली नमक पकड़ा गया, तो ऐसे में लोकल पुलिस की टीम को इसकी जानकारी थी और उस संबंधित कंपनी के मार्केटिंग या लीगल टीम को जानकारी थी। इन दोनों की टीम ने मुखबिर की सूचना पर वहां पर गोदाम में छापा मारा और इतने बड़े नकली जो है सिंडिकेट नमक के उसको बरामद किया। लेकिन उसके दूसरी तरफ फूड जो एफएसडीए टीम होती है यहाँ की, जिसकी पूरी जिम्मेदारी है कि इस तरीके के खाद्य सुरक्षा मानकों का ध्यान देना और चेकिंग करना, उसको ये इस खबर का ज्ञान नहीं था। वहीं इस मुद्दे पर जब एक दिन बाद खबरिया टॉप की टीम ने यहाँ के जिम्मेदार विभागीय मंत्री, खाद्य सुरक्षा मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु साहब से बात की, तो वो भी शायद इस बात से अनजान थे। और शायद यहाँ के शासन में बैठे आला अफसरों ने भी बनारस में बैठे डॉक्टर दयाशंकर मिश्र अपने विभागीय मंत्री को इस बात से वाकिफ कराने की जो है गुंजाइश नहीं समझी। ऐसे में शासन स्तर पर हीला हवाली को देखते हुए जब यह बात उनके संज्ञान में आई, तो वो भी कुछ देर के लिए स्तब्ध हो गए और उन्होंने यही कहा कि यह जीवन सुरक्षा से जुड़ा हमारा विभाग है। और आपको बता दें साथियों कि विभागीय मंत्री के तौर पर तो वह इनके जिम्मे है, लेकिन ये सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन है। यानी कि सीधे तौर पर यह सीएम के मॉनिटरिंग सेल में यह विभाग आता है। लेकिन बावजूद इसके जो ये हाल चल रहा है, नमक, चाय, चीनी, चाय पत्ती में जो मिलावटखोरों का खेल चल रहा है, होली आने को केवल 15 से 20 दिन बचे हैं और ऐसे में नमक की भी, मिलावटी नमक की भी कालाबाजारी शुरू हो गई है। तो ये हैरत करने वाली बात है कि आगे नमक भी जो है आदमी को तोल मोल कर खाना होगा, उसे जांच परख कर खाना होगा। ऐसे में आदमी यही सोच रहा है कि पैसे देने के बाद एक उपभोक्ता, एक ग्राहक जो उसका अधिकार है कि पूरी कीमत चुकाने के बाद एमआरपी प्राइस पर अगर वो कोई चीज खरीदता है तो उसको शुद्ध और स्वच्छ रूप से मिलनी चाहिए। ऐसे में जहां एक तरफ पीएम मोदी की खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना, जो कहते हैं मोदी जी कि बार बार यह मोदी की गारंटी है, तो केवल एक नमक पर क्या मोदी की गारंटी को माना जाए?
यह सवाल आगे भविष्य में देखने में आएगा। खबरिया टॉप की टीम के साथ कुमार रवि, कैमरामैन कर्मवीर के साथ।